हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो, लास्ट 18 ईयर में मैंने जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया है, कुछ एनजीओ में पढ़ाया है, कुछ पेपर पब्लिश किए हैं और फिजियोलॉजी एनाटॉमी में मैंने काफ़ी स्टडी की है। और अभी भी मैं फिजियोलॉजी एनाटॉमी को पढ़ता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो मैं उसके आधार पे और जो क्लिनिकल रिसर्च है हमारे सामने, जो डेटा है, जो पेशेंट का हीलिंग रेट है, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा। ये कोई मेरा पर्सनल विचार नहीं है। और होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या मॉडर्न मेडिसिन से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। मैं जो डेटा है उसके आधार पे आपको गाइड करूँगा। तो आज हम बात करेंगे क्या होम्योपैथी इलाज से कोई फ़ायदा नहीं होता। देखो, होम्योपैथी के बारे में 2 विचार हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं और बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा है, बहुत सारे लोग आपको, बहुत जो स्कॉलर हैं, जो मेडिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, जो रिसर्च वाले स्कॉलर हैं, वो आपको सीधे शब्दों में बोलेंगे कि ये कोई साइंस नहीं है और ये कोई ट्रायल टेस्टेड थेरेपी नहीं है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, केवल आप एनर्जी, टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं। तो आखिर सही क्या है, क्या इसके बारे में सच है? देखो, होम्योपैथी क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। होम्योपैथी के अंदर आपको मतलब अल्कोहल बेस्ड प्रिपरेशंस होते हैं और आपको जो स्लो डोज मतलब कम डोज में आपको दवाई दी जाती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अल्कलाइन फॉर्म हो या अल्कोहल बेस वाला फॉर्म हो, और न्यूट्रलाइन डिजॉल्विंग फॉर्म होता है एक उसका, जिसको हम एक प्लेसिबो कह सकते हैं या एक एलेक्सर कह सकते हैं। तो क्या इससे बीमारियां ठीक होने में मदद मिलती है? जैसे इसको एग्जांपल से ऐसे समझेंगे कि यदि हम पैरासीटामोल 500 TDS लेते हैं, यानी एक दिन में हम फीवर को मैनेज करने के लिए 1500 mcg दवाई लेते हैं, तो होम्योपैथी में क्या होता है कि वो 500 या 750 का एक दिन के अंदर ड्रॉप से देंगे। वो मतलब मिनिमम डोज होती है, वो कम डोज से। तो आपने देखा होगा कि यदि किसी को फीवर आ जाए और हम डोज कम दें, मतलब यदि किसी बच्चे की डोज बनती है 650 mg और हम उसको 250 mg दें, तो क्या फीवर उतरेगा? आंसर इज नो, फीवर नहीं उतरेगा। फीवर और पेन को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक राइट डोज होती है और उसका एक राइट शेड्यूल होता है, उससे हम सिम्टम्स को मैनेज करते हैं। दूसरा, एंटीबायोटिक का एक बहुत क्रिटिकल रोल है। एंटीबायोटिक यदि ना हो तो बहुत सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा। अब जहाँ तक बात है कि अल्कलाइन फॉर्म या पीएच को मैनेज करके क्या बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, देखो, यदि कोई इंसान बीमार है और आप नॉर्मल पीएच का फूड लेते हैं, नॉर्मल वाटर लेते हैं, तो आपका जो इटसेल्फ नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है उसमें कुछ परसेंटेज फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बीमारी को एक फिक्स टाइम में ठीक करना होम्योपैथी से पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, अभी तक जो हमारे पास रिसर्च वाला डेटा है वो बहुत लिमिटेड डेटा है। उसके आधार पे ये कहना कि होम्योपैथी एक कंप्लीट साइंस है और होम्योपैथी से कुछ फ़ायदा होता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जितनी भी डबल ट्रायल रिसर्च होती हैं, जो बड़ा एक रिसर्च का जो डेटा है वो बहुत छोटा है, उसमें और रिसर्च होने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात ये आती है कि फिर एक्जिमा, अस्थमा, सीरियोसिस, बहुत सारी दवाई, बहुत सारी बीमारियों में आपने देखा होगा कि होम्योपैथी वाले लोग दावा करते हैं कि वो प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाती है। जब कोई इंसान ये कहता है कि वो प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाती है, तो अपने आप में ही वो एक अजीब सी बात कर रहा है, क्योंकि शायद फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और जो मेडिकल साइंस है उसने शायद डीपली उसको नहीं समझा है। कोई भी बीमारी ठीक होने के पीछे कुछ फैक्टर होते हैं। आपका सही खान पान, आपका एक्सरसाइज, आपकी अच्छी नींद और उसके साथ फिर आपकी राइट डोज और आपके लक्षण के आधार पे या इन्वेस्टिगेशन के आधार पे उसकी पहचान। अब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को बहुत डीपली वो नहीं पढ़ते, टेस्टिंग पे उनका बहुत सारा भरोसा नहीं होता है। तो आज का जो युग है जिसमें कि इतना कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो आपके सिम्टम्स हैं वो बहुत मिक्स्ड होते हैं, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स काफ़ी सीवियर होती है, उसमें डायग्नोसिस टूल्स के बगैर, यानी बहुत सारे कंडीशंस में देखा जाता है कि ब्लड टेस्ट के बगैर या पैथोलॉजिकल जो सपोर्ट है, रेडियोलॉजिकल जो सपोर्ट है, उसके बगैर डायग्नोसिस बनाना डिफ़िकल्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप टाइफाइड ही लें
या फिर आप HIV लें, या फिर और जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, हेपेटाइटिस आप ले लीजिए, इसके अंदर जब तक आपका सही एक्यूरेट जांच नहीं होगी, कंफर्म नहीं होगा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं, और उसका एक्चुअल पिक्चर सामने नहीं आएगा, तब तक उसको ट्रीट करना इम्पॉसिबल है, और वो ठीक करना आपको मुश्किल नहीं होगा। आप देखेंगे, आप स्किन वाली डिसीज़ में आप एक मॉडर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास जाओगे, जैसे सीरियोसिस है, एक्जिमा है, तो वो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि भाई देखो, इसके सिम्टम्स को और इसके नेगेटिव इफेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हमारे पास है, लेकिन हम इसको ठीक नहीं कर सकते। लेकिन होम्योपैथी वाले लोग कभी भी ये नहीं बोलेंगे आपको कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता। वो दावा करते हैं, और आपने देखा होगा 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक दवाई चलती है, लेकिन उसके बाद देखते हैं जैसे ही दवाई बंद होती है तो वो बीमारी फिर दोबारा से सरफेस पे आ जाती है। तो इससे अपने आप में ये प्रूव होता है कि ये थेरेपी कंट्रोल, मतलब उसको पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ, और यदि इस पे रिसर्च हो और ट्रायल्स हों, और इस पे और ज़्यादा मतलब रिसर्च की, ट्रायल्स की, बड़े ट्रायल्स की ज़रूरत है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी तक जो डेटा था उसके आधार पे मैंने आपसे बात की। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। थेरेपी कौन सी है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि बीमारी क्या है, उसका सही डायग्नोसिस हो, उसका रूट कॉज पता लगे। जब तक सही डायग्नोसिस नहीं होगा, सही रूट कॉज पता नहीं लगेगा, आप उस बीमारी को ट्रीट नहीं कर सकते। तो मेडिकल साइंस में फोकस सबसे ज़्यादा इस बात पे रहना चाहिए कि रोग की सही पहचान हो और रोग का सही कारण पता लगे, और उसके साथ साथ जो भी आप ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका फूड, आपकी एक्सरसाइज, आपका एटीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मोर इम्पॉर्टेंट आपकी अच्छी स्लीप। तो ये सब चीज़ें यदि होंगी तो आप नेचुरली ठीक हो जाएंगे। इलाज होम्योपैथिक हो सकता है, आयुर्वेदिक हो सकता है, मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा हो सकता है, लेकिन होम्योपैथी सभी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देती है, ये बात साइंटिफिक नहीं है। और इसके लिए होम्योपैथी के पास कोई ऐसा सपोर्टिव बहुत बड़ा डेटा भी नहीं है जिसके आधार पर ये मान लिया जाए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।